नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारी संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया, सरकार दे 25 एकड़ जमीन, सेवायत सरकार को साथ लेकर के कराएंगे मंदिर का भव्य निर्माण। महेश पाठक, कुंज गलियों का भी बचा रहेगा अस्तित्व, नहीं होगा नुकसान। श्रद्धालुओं को मिल सकेगी बेहतर सुविधा। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर व न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक आवश्यक प्रेस वार्ता रविवार को बांके बिहारी मंदिर में आयोजित की गई। सरकार के फैसले का विरोध कर रहे मंदिर सेवायत की ओर से तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है तो बनाए, लेकिन मंदिर अधिग्रहण की बात को अपने जहन से निकाल दे, क्योंकि ठाकुर जी पर सिर्फ सेवायतों का ही अधिकार है। सरकार अगर श्रद्धालुओं को सुविधा देना चाहती है तो उन्हें मंदिर क्षेत्र के बाहर 25 एकड़ जमीन मुहैया कराए, जहां ठाकुर जी का भव्य और दिव्य मंदिर बन सके, जिससे कि मंदिर की कुंज गलियों का अस्तित्व भी खत्म नहीं होगा और श्रद्धालुओं को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार स्वयं भी मंदिर अधिग्रहण को लेकर विरोध में थी, तो अब वह मंदिर अधिग्रहण कर सेवायतों के अधिकार छीनने का काम क्यों कर रही है। सेवायत गोस्वामियों का कहना था कि सरकार उनको जमीन दे, वह स्वयं सरकार को साथ लेकर मंदिर के पैसों से भव्य मंदिर का निर्माण कराएंगे, जिससे धार्मिक नगरी का प्राचीन अस्तित्व भी बना रहेगा और ब्रजवासियों का नुकसान भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार पहले न्यास गठन को लेकर लाए गए अध्यादेश को वापस ले, क्योंकि ठाकुर जी पर सिर्फ उनका अधिकार है, जिसे वह किसी हालत में किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। सेवायत रजत गोस्वामी ने कहा कि उन्हें भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित व पंडा समाज का समर्थन मिल रहा है, जिसे लेकर के जल्द ही वह एक अधिवेशन करेंगे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अगर एक व्यवस्थित मंदिर ही बन जाए बाहर, तो न होल्ड करने की जरूरत है, न सोल्ड करने की जरूरत है, न भेजने की जरूरत है। ऐसा उनकी कोई परिस्थिति हो सकती है कि भाई सरकार जो कह रही है उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते। सबकी अपनी अपनी मजबूरी हो सकती है, परंतु हम किसी के उस पर नहीं जा रहे। कोई ना कोई आके इनके आंदोलन में ज्वाइन कर ही रहा है। ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ी रही है और आगे चलेगी। परंतु अगर विराम लगता है एमी, मैंने तो ये कहा ना कि भीड़ के लिए व्यवस्था थी, तो हम लोग बाहर से बुलाने को तैयार हैं। पहले बाकी नहीं, अच्छी बात है ना। देखिए, ये दो क्या कर सकते हैं बताइए लोगों के सामने। साथ आपने रख दिए पद जो सरकारी, तो ये तो 10% रह गए उसमें। फिर आपका कार्यपालक अधिकारी आएगा, वो नियुक्ति करेगा, पुजारियों को धंधा देगा, बजट सरकार से पास होगा। तो आप तो इनडायरेक्टली इनसे कह रहे हैं कि बस आप पूजा करो, घर जाओ। अब चंद्रोदय मंदिर बन रहा है कि नहीं? आप एक 25 से 30 एकड़ जमीन आवंटन करिए बिहारी जी को, और बिहारी जी पे भगवान की दया से सब पैसा है। नहीं होगा तो हम भक्त लोग देंगे और इसका भव्य निर्माण हो। मैं समझता हूँ आप भी इस तरीके से इस मैटर को लें, कोई किसी से ईगो नहीं, ये एमिकेबली सेटल हो जाए। और जैसे देखा उत्तराखंड में हुआ तो उन्हें वापस ले लिया। और जहाँ तक कि ये है कि भीड़ बहुत आती है, उसकी बंदोबस्त, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। ये 4 जुलाई को लेकर क्या रणनीति रहेगी? जी, आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या क्या? देखिए, आज जो प्रेस वार्ता की गई है, इसमें हमारे सारे पूरे भारतवर्ष के 300 पंडा जो है, जो मैं पहले से ही कह रहा था कि मेरे जितने भी स्टेटमेंट थे सभी लोगों के समाज के साथ के वो साथ लेकर के, यहाँ के जितने ब्रजवासी उनके साथ को लेकर के और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा था। आज उसमें एक मोहर और लग गई है। हमारे को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ सभा के जो पंडा लोग हैं उनके सारों का हमें साथ मिल गया है। एक बहुत बड़ा अधिवेशन यहाँ पर होगा। कोशिश अभी भी है कि बातचीत से व्यवस्थाएं बने, लेकिन वो बातचीत सकारात्मक होनी चाहिए और खाली वर्बली नहीं, उन बातचीतों को रिटर्न में होना चाहिए, क्योंकि वर्बली बातचीत तो बहुत करके देख चुके हैं। पिछले 2-3 साल से केवल वर्बली बातचीत आगे। जहां तक निर्णय की बात होती है, यदि प्रशासन मान जाता है, हमारी चीजों को लेकर के सहमत होता है, तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन और आगे की तरफ जाएगा
और इसका अगला स्टेप इससे भी बड़ा होगा। आप लोगों का जो पलायन करने का विचार था, क्या वो अभी तक? बिल्कुल, वो पूरी तरीके से है, पूरा समाज एकमत है। उस पर पूरी कानूनी प्रक्रिया चालू हो चुकी है हमारे यहाँ पर, और बहुत जल्दी वो कानूनी प्रक्रिया भी आपके सामने आ जाएगी। आपके सुझावों में जो है विरोध के सुर नजर आते हैं, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? फिर से कहिए, क्या बताया? देखिए, हम लोग ऐसा जानते हैं कि मध्य प्रदेश और खासतौर पर इंदौर, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के माध्यम से देखें तो बहुत अधिक एक्सीडेंटल डेथ्स यहाँ पर होती हैं। इसके लिहाज से देश के जो सबसे अधिक एक्सीडेंटल डेथ्स के मामले होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, और इनको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य शासन की बहुत अच्छी योजनाएं आई हैं। इसमें एक जो योजना है कि अगर कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल इंजरी का केस होता है, अगर किसी भी अस्पताल में लाया जाता है एक्सीडेंट के 24 घंटे के अंदर, तो उसको 1.5 लाख रुपए का कैशलेस ट्रीटमेंट वहाँ पर प्राप्त होगा। इसकी जानकारी मैं आप लोगों के माध्यम से सबसे साझा करना चाहूँगा। बहुत अधिक लोगों को इस योजना के बारे में भी पता नहीं है। तो अगर कोई भी एक्सीडेंटल केस है, इंजरी अगर है, तो किसी भी अस्पताल में, नज़दीकी अस्पताल में लेके जाया जाता है, तो 1.5 लाख रुपए तक का उसका ट्रीटमेंट जो है वो कैशलेस हॉस्पिटल करेगा। आज इसी संबंध में सभी हॉस्पिटल्स की बैठक बुलाई गई थी। उनको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से क्लेम अपने लेने हैं, इस संबंध में जानकारी प्रदान की गई है। अगले 3 दिनों के अंदर हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक अस्पताल जो है वो ऑनबोर्ड हो जाए, जो हमारा ये पोर्टल है IRAS का। इसके साथ साथ इसमें ये भी सुविधा है कि जैसे ही उस पर एंट्री होगी, उसमें एक क्लिक के माध्यम से पुलिस को भी अस्पताल इंटीमेट कर देगा, तो उसमें भी अलग से हमको बताने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस भी इस पर इन्फॉर्म रहेगी। इसके साथ साथ एक राज्य शासन बहुत अच्छी स्कीम ये भी लेके आई थी राहगीर नाम से, कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस है और उसको कोई अस्पताल पहुंचाता है, तो पहले जो आता था कि पुलिस के द्वारा उसको परेशान किया जाता था, उल्टा अब शासन ये योजना लेके आई है कि उसको 25,000 रुपये का इनाम शासन के द्वारा दिया जाएगा, जिससे और अधिक लोगों की जान बच पाएगी। तो ये दोनों योजनाएं मिलकर बहुत सारे जो एक्सीडेंटल के इंजरी के केसेज हैं, उनमें अधिक से अधिक लोग अस्पताल तुरंत पहुंच सकें और सबकी जान बचाई जा सके, ऐसी सरकार की मंशा है। इस संबंध में सभी हॉस्पिटल्स ने भरोसा दिया है कि सब लोग रजिस्टर करेंगे, और इंदौर को इस मामले में भी देश में नंबर 1 बनाएंगे। आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। हमारी जो योजना है, अगले 3 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर सभी अस्पताल इस पर रजिस्टर हो जाएं, और उस रजिस्ट्रेशन के बाद में एक बार पुनः आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। आज ये मीटिंग हमारे बिहारी जी के गोस्वामियों को इसलिए बुलानी पड़ी कि पेपरों में तरह तरह की भ्रांतियां और लोग अपने अपने जो उनके उद्देश्य वर्जन है वो दे रहे हैं। हमारा कहना ये है गोस्वामियों के माध्यम से कि बिहारी जी पर भीड़ आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई, उसके साथ में मंदिर अधिग्रहण की बात बनाई। हमने आपको ये बात भी बताई कि जब पार्लियामेंट में माननीय योगी जी अपना भाषण दे रहे थे, तो उस समय की सरकार जब मंदिर अधिग्रहण कर रही थी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि अनुच्छेद 25-26 के अनुसार हम लोगों को पूजा पाठ अपने मंदिर मठ का राइट मिलता है और ये अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अब जब ये भीड़ की कॉरिडोर की बात आई, तो जो खुद मुख्यमंत्री जी अधिग्रहण के विरोध में हैं, तो ये मंदिर अधिग्रहण की बात क्यों आई? अब आपको ये बात दो पक्ष में रखनी पड़ेगी। एक तो ये भीड़ हमारी आती है, इसके लिए कॉरिडोर बने। चलिए, मैं ये मानता हूं कि आप कॉरिडोर बनाइए, परंतु मंदिर का अधिग्रहण क्यों हो रहा है? मंदिर अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, कॉरिडोर बने। परंतु मेरा मानना यह है कि आप इतने मकान तोड़ेंगे, इतनी दुकान तोड़ेंगे, इन कुंज गलियों को बर्बाद करेंगे, तो गोस्वामियों का ये मत है क्यों ना एक 20 से 25 एकड़ जमीन सरकार हमको बाहर दे दे और वहां पर मंदिर का भव्य निर्माण हो
वहां पर अच्छी पार्किंग भी बने, आगे आने वाले किसी तीर्थयात्री को तकलीफ न हो, कुंज गलियों को न तोड़ा जाए, दुकानों को न उखाड़ा जाए, ब्रजवासियों के मकानों को न तोड़ा जाए। ये भी एक ऑप्शन है, इसमें कोई ईगो का सवाल नहीं है, क्योंकि बात चली भीड़ भाड़ से और वो पहुंच गई अधिग्रहण पर। आज आप देखेंगे यहाँ और भी मंदिर हैं, वैष्णो देवी मंदिर भी है, प्रेम मंदिर भी है, फिर आप बोलेंगे यहाँ भीड़ आती है, इनको भी अधिग्रहण कर लो। व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात हमारी माननी ये है कि ब्रिज में ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद है और उसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और जब वो इतने कॉरिडोर को बना रहे हैं, दुनिया भर के कुंडों का निर्माण कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो बताओ यहाँ भी अगर कॉरिडोर बनना है तो ब्रिज तीर्थ प्रकाश परिषद बना दे उसको, उसमें दूसरी एजेंसी की क्या आवश्यकता है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि या नंबर 1, अगर आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप जो मंदिर अधिग्रहण का अध्यादेश है उसको वापस लें। नंबर 2, मैं कहता हूं आप यहाँ मत बनाइए, आप इनको 25 एकड़ जमीन 20 एकड़ बाहर दीजिए, मंदिर पे पैसा है, सरकार मंदिर बनाने में इनकी मदद करे, उससे कुंज गलियां भी नहीं उखड़ेंगी, सब बरकरार बनी रहेगी, और अभी 10-20 साल बाद तो और भी यात्री बढ़ेगा, फिर आप कहेंगे ये जगह छोटी पड़ गई। तो आप 100 साल का देख के विचार करें, जैसे 100 साल में यहाँ भीड़ बढ़ी है, 100 साल में और भीड़ बढ़ेगी, तो आप इसका हस्तांतरण करें। अब अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं, किसी को इसमें ईगो में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे जो इन्होंने बनाया है अध्यादेश, उसमें 11 सदस्य हैं, 9 बाहर के, 2 गुसाई। आप इनको कहते हैं भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया कि अगर 15-20 दिन में, महीने भर में एमिकेबली सरकार और गुसाइयों के बीच में सहमति बन जाती है तो वो स्वागत योग्य है। और योगी जी इस शब्दों को हमने याद कराया कि वो खुद इसके खिलाफ में है, और अगर नहीं होता है तो 4 जुलाई को पूरे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित सब तीर्थों से 10-10, 15-15 की संख्या में 1000 के करीब मथुरा आएंगे, और गोस्वामियों के समर्थन में एक दिन का हमारा अधिवेशन होगा, और वहां से हम प्रोसेसन निकाल के बिहारी जी के दर्शन करेंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि ये लड़ाई आगे बढ़े। मेरा सरकार से भी अनुरोध है कि इसको प्रैक्टिकल वे में सोचें कि आपका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण करना था, तो अगर मंदिर ही बाहर शिफ्ट हो जाएगा तो वो समस्या समाधान हो गई। और आप मंदिर का अधिग्रहण मत करो, परंतु आपको कॉरिडोर बनाना ही है तो आप कॉरिडोर तक रह करके मंदिर का अधिग्रहण मत करो, तो उसमें कोई रास्ता निकाले। मीडिया में पोस्ट चल रहे हैं कि घर में तो विरोध करने से क्या होगा? ऐसा है भाई साहब, अभी विभीषण भी है या वहां पर जयचंद है, ये हर जगह होते हैं, परंतु हम बात करेंगे मेजोरिटी की। आप 100 में से 99 किधर है उसकी वैल्यू है, सबका इनका हित है। अब एक आध होता है, जैसे हमारे तीर्थ पुरोहितों में किसी ने कहा, तो वो ठीक है, वो होता है तो चलता है, परंतु उससे कोई संघर्ष में फर्क नहीं पड़ता।